नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प आधुनिक कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। इन कहानियों में साधारण से दिखने वाले खाने के स्टॉल और घर की रसोई जिंदगी के बहुत बड़े सबक सिखा जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में एक आम सा खाना किसी की किस्मत बदल सकता है? ये कहानियां बताती हैं कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। चलिए, इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो परंपरा और आधुनिकता के बीच कहीं फंसा हुआ है। और यहीं पर एक ऐसा हुनर जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, वो पूरे परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनने वाला है। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो बहुएं। एक है निधि, जो शहर में पली बड़ी है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। और दूसरी तरफ है स्वाति, जो गांव से है, पारंपरिक है और उसके हाथों में खाना बनाने का जादू है। निधि अक्सर स्वाति को उसके गांव वाले तौर तरीकों के लिए नीची नजर से देखती है। शुरुआत में तो स्वाति की इस कला को कोई खास तवज्जो नहीं मिली, बल्कि उसकी सास शांति देवी ने तो उसे डांट ही दिया। लेकिन जल्द ही उसके बनाए खाने की खुशबू और स्वाद ने पूरे घर का दिल जीतना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी सास का भी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक से परिवार पर एक बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है। उनका बिजनेस घाटे में चला जाता है, आमदनी बंद हो जाती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें घर के नौकरों तक को निकालना पड़ता है। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक पड़ोसी स्वाति को टिफिन सर्विस शुरू करने का आइडिया देता है। निधि के मना करने के बावजूद स्वाति सिर्फ 5 टिफिन से काम शुरू करती है और उसका खाना इतना पसंद किया जाता है कि देखते ही देखते ऑर्डर 5 से बढ़कर दर्जनों में पहुंच जाते हैं। ये छोटा सा बिजनेस इतना कामयाब होता है कि परिवार का सारा कर्ज उतर जाता है। मतलब एक ऐसा हुनर जिसे कम आंका जा रहा था, वो ही पूरे परिवार का सहारा बन गया। चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक भीड़ भरे बाजार की है, जहां एक की कामयाबी दूसरे के मन में खतरनाक जलन पैदा कर देती है। यह कहानी है 2 दुकानदारों की। एक है नीरज, जिसका तवा चिकन इतना मशहूर है कि उसके स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ है गौरव, जिसका स्टॉल लगभग खाली पड़ा रहता है, बल्कि उसका खाना खाकर तो लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अब अपनी खुद की रेसिपी सुधारने के बजाय गौरव के दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, नीरज की कामयाबी का राज क्या है। उसे लगता है कि नीरज जरूर कोई जादू टोना करता है, जिससे इतने ग्राहक उसके पास खींचे चले आते हैं। गौरव ठान लेता है कि वो नीरज का ये राज जानकर रहेगा, और इसके लिए वो एक प्लान बनाता है ताकि वो नीरज की कामयाबी का सोर्स चुरा सके। तो होता ये है कि गौरव पहले नीरज पर नजर रखता है और देखता है कि वो रोज एक काले बैग में कोई जादुई पाउडर लाता है। फिर एक दिन वो मौका देखकर वो पाउडर चुरा लेता है। लेकिन जब वो उस पाउडर को अपने कबाब में मिलाता है तो स्वाद अच्छा होने की बजाय और भी बिगड़ जाता है। ग्राहक भड़क जाते हैं, उसकी पिटाई होती है और उसका स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जाहिर है, असली रहस्य वो पाउडर नहीं था। जब गौरव पूरी तरह से हार जाता है, तब वो नीरज के पास पहुंचता है और तब जाकर नीरज उसे असली राज बताता है। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक जादू से कम और इंसानियत से ज्यादा था। तो पता चलता है कि असली राज कोई जादुई पाउडर नहीं, बल्कि एक खास ओखली में पिसे हुए मसाले थे। और ये ओखली उसे गरीब बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद के तौर पर दी थी, जिसकी नीरज ने मदद की थी। और यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। हुआ ये था कि उसी बुजुर्ग महिला को एक दिन नीरज ने तो प्यार से मुफ्त में खाना खिलाया था, जबकि गौरव ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया था। तो जहां नीरज को आशीर्वाद मिला, वहीं गौरव को श्राप। उस ओखली का जादू सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए ही काम करता था। और ये बात कहानी का सबसे दमदार मोड़ है, जो सीधे उस बूढ़ी औरत की आत्मा की आवाज में सामने आती है कि इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। नीरज को उसकी नेकी का फल मिला और गौरव को उसकी बदसलूकी का। तो अब जब हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं, तो इनसे हमें क्या आम सबक सीखने को मिलता है? ये टेबल देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक कहानी में विनम्रता और मेहनत है, तो दूसरी में दया और उदारता। लेकिन दोनों में विलन एक ही है, ईर्ष्या और लालच। और दोनों कहानियों से एक ही नतीजा निकलता है कि असल समृद्धि हुनर या रेसिपी से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र से आती है। मतलब चाहे स्वाति की विनम्रता हो या नीरज की दरियादिली,
ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि कामयाबी की सबसे ज़रूरी और खुफिया सामग्री तो हमारे अंदर ही होती है। जलन और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि सफलता की नींव हमेशा चरित्र पर रखी जाती है, किसी शॉर्टकट पर नहीं। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये कहानियां तो यही बताती है कि हमारे चरित्र के वो गुण जो शायद दिखाई नहीं देते, असल में वही हमारी किस्मत की कहानी लिखते हैं।